क्या करेंगे, महिला कंडोम कैथेटर कैसे लगाएगा, या देखिए महिला भी के लिए भी CIC है। ताकत आता जाएगा, वैसे वैसे आपका पैर ऊपर भी उठेगा, आगे भी बढ़ेगा और उसमें ताकत भी आएगा। टेंशन नहीं लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड में SCI का जो पेशेंट है या पैरालिसिस का, उनको तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिन अनकंट्रोल को लेकर के पैर में या शरीर में मसल टाइट हो जाता है, या फिर झंझनाहट रहता है, भारीपन हो जाता है। तो ठंड में ये समस्या बढ़ जाता है। रात बहुत लंबी होती है और सोए सोए अकड़ जाता है शरीर। तो इसके लिए सब सुबह में उठते समय बिस्तर पर उठने से पहले एक्सरसाइज करके उसको ढीला कर दिया कीजिए मसल को, उसके बाद उठिए। ये समस्या सबको झेलना पड़ता है, खास करके जिनका इनकम्प्लीट इंजरी है उनको तो और ज़्यादा होता है। तो दोस्तों कमेंट में प्रश्न था कि जो पिछला हम वीडियो बनाए थे CIC करने के लिए और या फिर कंडोम कैथेटर यूज करने के लिए, एक प्रश्न है कि जेंट्स जो है वो CIC करते हैं और महिला फिर क्या करेंगे, महिला कंडोम कैथेटर कैसे लगाएगा या CIC। देखिए महिला भी के लिए भी CIC है, महिला भी CIC करती है। मेल का कैथेटर जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है और फीमेल का कैथेटर थोड़ा छोटा होता है, और उनके लिए अलग कैथेटर आता है CIC करने के लिए। और कंडोम कैथेटर महिला नहीं यूज करती है, उनके लिए CIC ही विकल्प है दूसरा। उनके लिए कंडोम कैथेटर नहीं यूज है। या तो वो अंदर वाला फॉलिज पाइप लगाएंगे या फिर CIC करेंगे। और दोस्तों CIC कितना दिन करना पड़ेगा, पूछते हैं कि कितना दिन करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा। तो इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, हम अभी कर ही रहे हैं। हमको तो कोई ऐसा रिजल्ट मिला नहीं है, तो हम क्या आपको बताएं कि कितना दिन तक करना है। समय का कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। और जब ऐसा होगा कि हमको अब लगेगा कि अब नहीं करना चाहिए, तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि हमारा नॉर्मल हो गया है। और जिनका नॉर्मल हो गया है तो वो क्यों पाइप से करेगा, नॉर्मल करेगा। साधारण सा बात है। और जो एक्सरसाइज करते हैं फुट ड्रॉप के लिए या मान लीजिए घुटना लॉक के लिए, और 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 1 साल से हम कर रहे हैं लेकिन हमको मोमेंट नहीं आ रहा है, लॉक नहीं हो रहा है, फुट ड्रॉप है, अब पैर नहीं उठ रहा है। दोस्तों इस समस्या को लेकर के टेंशन मत लिया कीजिए, आप केवल एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए और आप क्या करना चाह रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। आपका फुट ड्रॉप है तो आप फोकस कीजिए फुट ड्रॉप पर। जैसे मान लीजिए हम 1 बार 2 बार सारा एक्सरसाइज कर लिए, 3-4 स्टेप जो करते हैं पूरे शरीर के लिए, कमर के लिए, घुटना के लिए, पैर के लिए। लेकिन अगर फुट ड्रॉप पर हमको फोकस करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज एक ही कीजिए, फुट ड्रॉप पर ही। एक ही चीज़ पर फोकस ध्यान रखिए कि हमारा फुट ड्रॉप है, इसको पहले मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, तब दूसरा एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे। ये आप फोकस करके एक लक्ष्य बना करके किस चीज़ पर कंटिन्यू रहते हैं वो चीज़ मायने रखता है, और तब आपको उस पर काबू होता है। और ये कहेगा कि हम सब करते हैं 3 घंटा 4 घंटा सब मिला करके हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो सब मिला करके खिचड़ी बनाते रह जाइएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा मसल को थकाइए, पैर को थकाइए और लगातार 2 घंटा 3 घंटा एक एक्सरसाइज पर फोकस करके एक अंग का एक्सरसाइज कीजिए जिसको आपको कंट्रोल करना है, तब जा कर के वो कंप्लीट होगा। इसी तरह यूरिन जो लीकेज होता है या मान लीजिए अनकंट्रोल है, तो आप एक्सरसाइज कंटिन्यू उस पर कीजिएगा कि हमको कंट्रोल करना है, तब जा कर के वो कंप्लीट होता है। और सब कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा करने से कुछ नहीं होता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वैसे भी नस को थोड़ा एक्सरसाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको नस रीजनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का ज़रूरत पड़ता है। 1.5 साल 2 साल 3 साल बीतने दीजिए, उसके बाद आप गौर कीजिएगा कि हम 2 साल पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तब आपको पता चलेगा कि कितना कंप्लीट हुआ है और हम ठीक हुए हैं। 3 महीना 4 महीना में घबराहट सबको रहता है, जितना भी पेशेंट है, हमें भी था, सबको ऐसा घबराहट रहता है कि अभी तक ये नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है, हम कैसे रह पाएंगे, कैसे आगे हम कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जीवन भर बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा, ऐसा सवाल आता रहता है। लेकिन इसको भुला करके मेहनत करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेहनत कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, तब जा कर के ही
अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो पाइएगा कि हम खुद से अपना काम केवल खुद से कर लें। एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करके छोड़ दीजिएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हम इतना दिन से जो है सो वॉकर पकड़ के ही चल रहे हैं, वॉकर हमारा छूट नहीं रहा है, या हम डंडे के सहारे चलते हैं, वो चलना हमारा तेज नहीं हो रहा है। भैया ये सब बात छोड़िए, आप वॉकर पकड़ के खड़े हो गए, चल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। उस पर फोकस करते रहिए, आप चलते रहिए, धीरे 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 पैर का रफ्तार थोड़ा बढ़ेगा और मसल में ताकत भी आएगा। जैसे जैसे मसल में ताकत आता जाएगा वैसे वैसे आपका पैर ऊपर भी उठेगा, आगे भी बढ़ेगा और उसमें ताकत भी आएगा। नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, ये सब होगा, लेकिन कब होगा इसका कोई टाइमिंग नहीं है। बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे रिकवर होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए घबराइए नहीं। किसी को 2 साल में ही हो जाता है, किसी को 4 साल में भी हो सकता है, किसी को 6 साल भी लग सकता है। किसी घाव को, किसी बीमारी को रिकवर शरीर कैसे करता है, ये अलग अलग तरह आदमी का अलग अलग तासीर होता है शरीर का। तो ठीक है दोस्तों, जो मेरा अनुभव था हम आपको बताए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह कमेंट में प्रश्न कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।